नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट्स पार्क। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईई एलआईटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जा रही है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे 10 पास कैंडिडेट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी है एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। तो ये जो NIELIT है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। तो यहाँ पे अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आवेदन है वो 15 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एंड यहाँ पे 2 अगस्त के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द जो फॉर्म को फिल कर लेंगे उनके वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं NIELIT के 47 टोटल वैकेंसी, सॉरी 47 टोटल लोकेशंस है। 47 लोकेशंस में इनके सेंटर्स है एंड आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो इन्हीं में से रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक 10 डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आउट की गई है। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं जहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जैसे कि साइंटिस्ट सी का जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने रेगुलर BE BTech की हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर MTech की हो, ME की हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन साथ ही आप के मतलब यहाँ पे 4 साल का जो एक्सपीरियंस है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी रिक्वायर्ड है। लेकिन मतलब अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इससे मैच करती है एंड अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो है तो आप तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ फ्रेशर्स वालों के लिए ही यहाँ पे देखने वाले हैं। लाइक साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12। उसमें अनरिजर्व के लिए 7 एंड OBC के लिए 5 वैकेंसीज है। लेवल 10 की पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि करीब 60 to 65,000 सब मिला के आपका पर मंथ रहने वाला है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं रेगुलर BE BTech अगर आपने की हो इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो नील है, कुछ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। लेकिन अगर आपने MSc किया हो तो उनके लिए बस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाँ, चेन्नई, कोलकाता, औरंगाबाद और भी कुछ रोकपुर, दिल्ली, इन सब जो सिटीज के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। लेकिन जो कोलकाता के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स। ये है जनरल वालों के लिए, लेकिन SC ST के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। एंड जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इंटरव्यू आपकी रहने वाली है, लेकिन इसी के साथ मतलब इंटरव्यू के साथ जो रिटर्न जो टेस्ट है वो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर हम देखने वाले हैं जो इन सब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर हम देखने वाले हैं 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 7। लेवल 6 की पेमेंट आपको मिलने वाली है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है अगर आपने रेगुलर BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में की हो विद फर्स्ट क्लास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इस मतलब इन कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी BC एंड D के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड E के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पे गोरखपुर से
कैलिकट से, रोकपुर से एंड औरंगाबाद से वैकेंसीज आउट हुई है। अप टू 30 इयर्स रिलैक्सेशन अवेलेबल एंड रिटर्न टेस्ट इनका रहने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ओ OMR शीट पे। फिर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड आइडर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडल करने का, कीपिंग अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रिलेटेड आइटम्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में NIE LIT का CCC या फिर हायर कोई मतलब सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी मैंडेटरी है एंड जरूरी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 2 है। लेवल 6 की पेमेंट मतलब 35,000, मतलब 45,000 सब मिला के आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 तक की एज लिमिट है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है एंड रिटर्न टेस्ट आपका रहने वाला है विद इंटरव्यू ऑफ कोर्स। फिर हम देखेंगे 17, सॉरी टोटल नंबर ऑफ 10 नहीं, टोटल 17 पोस्ट है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 5। लेवल 2 की पेमेंट मतलब 20 से 25 हजार मंथली। एंड यहाँ पे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एंड साथ में NIE LIT का CCC या फिर हायर सर्टिफिकेट आपके पास रहना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जब उनका जो नोटिफिकेशन आउट होगा तो तब आपके मतलब काम आएगा एंड तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर रोपपुर से यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई है, हेडक्वार्टर से भी है उनके। अप टू 27 इयर्स एंड रिटन टेस्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है विद स्किल टेस्ट, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट है। फिर है 17 MTS, मतलब जो 10th पास जो कैंडिडेट्स है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ पे भी NIE LIT का CCC सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्द से जल्द कर ले। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13। लेवल 1 की पेमेंट मिलने वाली है, मतलब अच्छी खासी है यहाँ पे पेमेंट। एंड यहाँ पे भी वैकेंसीज आउट हुई है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कैटेगरी वाइज फर्दर एंड नॉट एक्सेंडिंग 27 इयर्स। 27 इयर्स है एज लिमिट। एंड यहाँ पे भी आपका एक रिटन टेस्ट मैंडेटरी है। तो ये थे कुछ पोस्ट फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी हैं, लाइक रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है PWD EWS OBC SC ST के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल 10 से लेके जो ऊपर तक की जितनी भी वैकेंसीज मतलब पोस्ट है उनके लिए, ST ST वालों के लिए 400 है एंड जनरल एंड बाकियों के लिए 800 है। यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एंड लेवल 7 एंड 7 से बिलो मतलब 1 to 7 भी जितने मतलब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो PWD SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 300 एंड जनरल एंड OBC एंड बाकियों के लिए है 600। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने चॉइस ऑफ सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं रिटन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, जो कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कोलकाता के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए है, आप 19 नंबर पे देख सकते हैं कोलकाता गिवन है। तो उन मतलब कोलकाता के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है रिटर्न का वो रहेगा कोलकाता में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंसेस क्या क्या आपकी रहने वाली है, यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। एंड फाइनल सिलेक्शन के जो है कैंडिडेट्स की जो अपॉइंटमेंट है
उनमें जो रिटर्न जो एग्जामिनेशन है या फिर स्किल टेस्ट है या फिर इंटरव्यू है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है वेरिएबल एप्लीकेबल, मतलब ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मतलब सिर्फ इंटरव्यू लेंगे या फिर इंटरव्यू के साथ रिटर्न टेस्ट भी लेंगे या फिर रिटर्न टेस्ट के साथ वो लोग स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी लेंगे। तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आपको तीनों के लिए प्रिपेयर रहना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिटन एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब आपके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क्स भी रहने वाला है 1/4 ऑफ मार्क्स, एंड यहाँ पे इंटरव्यू में और मे नॉट बी प्रोसीडेड, मतलब रिटन टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। एंड फिर जो सेपरेट जो स्किल टेस्ट है, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है हिंदी में या इंग्लिश में, वो भी आपका रहने वाला है प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फिर आप देख सकते हैं जो पासिंग परसेंटेज है उसका जो वेटेज 50% लिया जाएगा कैंडिडेट से। एंड जो सिलेबस है जो रिटन एग्जाम की, वो आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर है जो कॉपीज, जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके कॉपीज भी आपके पास होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड विद ओरिजिनल वन, क्योंकि वो सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर इंटरव्यू से पहले। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स भी दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शुड अपलोड द फॉलोइंग अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस, तो आप जाके उनके ईमेल में जाके आप वहां से बातचीत कर सकते हैं उनसे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एंड जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। आप अगर इंटरेस्टेड है तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक ईमेल आईडी एंड एक पासवर्ड रहेगा जिसके थ्रू आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।